तो बिजनेस कर सकते हैं। सर्विस करना है तो 20 लाख तक आप कर सकते हैं बिना जीएसटी का। गुड्स करना है तो 40 लाख तक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम बिजनेस स्टार्ट करने में जो माइंड में चलते रहता है कि जीएसटी लेके करना है। जीएसटी ऐसे भी आजकल दिक्कत हो रही है, बहुत सारे एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती है क्योंकि बहुत सारे जीएसटी बंद हो जाते हैं इसी बैंक अकाउंट खुलाने के चक्कर में। जीएसटी ले लिया, उसको पता ही नहीं है कि रिटर्न फाइल करना है, आप 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करोगे, जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब जीएसटी कैसे काम करता है। जब जीएसटी लेना ही है, अब जीएसटी लेना है, 20 लाख से ऊपर में टर्नओवर हो गया, या हम आपने वॉलंटरी लेना है, वॉलंटरी लेना है 20 लाख के टर्नओवर तक और 40 लाख के टर्नओवर तक जो जीएसटी लिया जाता है उसको कहते हैं वॉलंटरी। आपकी इच्छा है तो ले लीजिए, गवर्नमेंट की नहीं। गवर्नमेंट तो कह रहा है कि इसको क्रॉस करेगा तो मैंडेटरी है जीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी कैसे करना है, क्या होता है, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसलिए आपको किसी से सर्विस लेना है या गुड्स लेना है तो उससे पूछना है कितना का है, तो वो बताता है 100 रुपए का। इसका मतलब है कि गुड्स है 100 रुपए का, यानी इसका टैक्सेबल वैल्यू जो है, टैक्सेबल वैल्यू जिस पर टैक्स लगना है जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 100 रुपया। अब उस प्रोडक्ट पे या सर्विस पे अगर जीएसटी लगना है तो जीएसटी लगना है 18% सपोज, तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा 118 रुपये। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, 100 रुपये, 18 रुपये। कई केस में क्या होता है कि एमआरपी बेस्ड होता है, तो उस केस में क्या होता है कि इंक्लूडिंग जीएसटी है। तो अगर कोई उस केस में इंक्लूडिंग जीएसटी है, उस केस में 100 रुपये अगर है तो इसका मतलब है कि 18 रुपये उसमें ऐड है ऑलरेडी, तो उसको बैक कैलकुलेशन करके हम जीएसटी निकाल लेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि आपने गुड्स का सामान का रेट पूछा, वो 100 रुपये बताया, तो आपको उस पर 18% जीएसटी लगना है, तो सामान मिलेगा 18 रुपये पे। तो इस जीएसटी को कहते हैं आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी, सेल करने वाले के लिए, जो सेल करता है उसके लिए आउटपुट लायबिलिटी होगा। इसी तरह से जिसने परचेज किया है वो टैक्सेबल वैल्यू, और परचेजर कैसे करेगा उसको देखो कि परचेजर ने क्या किया, 100 रुपए का टैक्सेबल वैल्यू था, जीएसटी उस पर 18 रुपये लगा, 118 रुपये उसने पे कर दिया। अब ये जब इस प्रोडक्ट को सेल करेगा तो फिर ये 110 रुपया में या 200 रुपये में इसको बेचा प्रोसेस करके, जैसे 200 रुपये प्रोसेस किया। अब ये सेल जब जीएसटी लगाएगा, सपोज 18% है तो 36 रुपया लग गया, तो ये प्रोडक्ट बिक गया 236 में। ठीक है, अब जो इसके लिए जो जीएसटी लायबिलिटी हुआ, आउटपुट लायबिलिटी जो 36 रुपया हुआ, उसमें से ये 18 रुपया माइनस हो जाएगा इनपुट वाला, ये इसके लिए इनपुट हो गया परचेजर के लिए। और ये आउटपुट जीएसटी 36 रुपया इसका जो पे किया है, उसमें से 36 में से 18 लेस हो जाएगा और 18 रुपये ही पे करना है, 18 रुपये ही पे करना है। तो एक्चुअल में लायबिलिटी कितना है, इसको इनकम करना पड़ा 18 रुपये। 18 रुपये जो उसने परचेज पे किया था वो इसको इनपुट मिल गया।